नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सोम, कुंडनी, राजकुमारी और शंभ की यात्रा के बारे में सुना, जहां सोम और राजकुमारी परस्पर एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। साथ ही साथ हमने सुना कि उन पर दस्यु का हमला होता है। अब पूर्ण रूप से क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 23। श्रावस्ती। श्रावस्ती उन दिनों जम्बूद्वीप पर सबसे बड़ा नगर था। कौशल महाराज के अंतर्गत साकेत और वाराणसी, ये दो महानगर भी महासमृद्धशाली थे, परंतु श्रावस्ती की उनसे होड़ न थी। साकेत बहुत दिन से कौशल की राजधानी न रही थी। इस समय उसका महत्व केवल इसलिए था कि वो उत्तरापथ के प्रशस्त महाजनपद पर थी तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सार्थवाह जल थल दोनों ही मार्गों से साकेत होकर जाते थे। परंतु श्रावस्ती में समस्त जम्बूद्वीप की ही संपदाओं का अगम समागम था। यहाँ अनाथ पिंडिक सुदत्त और मृगार जैसे धन कुबेरों का निवास था, जिनके सार्थ जम्बूद्वीप में ही नहीं, ताम्रलिप्ति के मार्ग से बंगाल की खाड़ी और भरू कच्छ तथा शरपाटक से अरब सागर को पार कर सुदूर द्वीपों में जाते और संपदा विस्तार करते थे। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक का मार्ग माहिष्मती, उज्जैन, गौनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर था। श्रावस्ती से राजगृह का मार्ग पहाड़ की तराई होकर था। मार्ग में सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशिनारा, पावा, हस्तिग्राम, भंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालंदा पड़ते थे। पूर्व से पश्चिम का मार्ग बहुत करके नदियों द्वारा तय होता था। गंगा में सहजाती और यमुना में कौशाम्बी तक बड़ी बड़ी नावें चलती थी। सार्थवाह विदेह होकर गांधार तक और मगध होकर सौबरी तक, भरुकच्छ से बर्मा तक और दक्षिण होकर बेबीलोन तक, चंपा से चीन तक जाते आते थे। रेगिस्तानों में लोग रात को चलते थे और पथ प्रदर्शक नक्षत्रों के सहारे मार्ग का निर्णय करते थे। सुवर्ण भूमि से लेकर यवद्वीप तक तथा दक्षिण में ताम्रपर्णी तक आना जाना था। श्रावस्ती महानगरी में हाथी सवार, घुड़सवार, रथी, धनुर्धारी आदि 9 प्रकार की सेनाएं रहती थी। कौशल राज्य की सैन्य में यवन, शक, तातार और हूण भी सम्मिलित थे। यवनों को ऊंचे ऊंचे सेनापति के पद प्राप्त थे। उच्च वर्गीय सेठियों, सामंतों, श्रमणों और श्रोत्रिय ब्राह्मणों के अतिरिक्त दास, रसोइये, नाई, उपमर्दक, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, झौआ बनाने वाले, कुम्हार, मुहर्रिर, मुसद्दी और कर्मकार भी थे। कर्मकारों में धातु, लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले, चमड़े, हाथी दांत के कारीगर, रंगाई वाले, जोहरी, मछली मारने वाले, कसाई, चित्रकार आदि अनगिनत थे। रेशम, मलमल, चर्म, करचोबी का काम, कंबल, औषधि, हस्तिदंत, जवाहर, स्वर्णाभरण आदि के अनगिनत व्यापारी थे। जातियों में ब्राह्मण महाशाल, क्षत्रिय सामंतों का उच्च स्थान था। इनके बाद सेठी जन थे, जो कि धन संपदा में बहुत चढ़े बड़े थे। देश विदेश का धन रत्न इनके पास खींचा चला आता था। उन दिनों देश में 10% ये सामंत ब्राह्मण और 90% सेठी जन सर्वसाधारण की कमाई को उपयोग करते थे। इन 90% में 20% तो दास ही थे, जिनका समाज में कोई अधिकार ही न था। शेष 70% जनसाधारण के तरुण इन सामंतों और राजाओं के निरर्थक युद्धों में अपने प्राण देने को बलात् विवश किए जाते थे, और उनकी विवश युवती सुंदरी कन्याएं उनके अंतःपुरों की भीड़ में दासियों, उपपत्नियों आदि के रूप में रख ली जाती थी। ब्राह्मण इन सामंतों और राजाओं को परम परमेश्वर घोषित करते, इन्हें ईश्वर अवतार प्रमाणित करते और इनके सब ऐश्वर्यों को पूर्व जन्म से सुकृतों का फल बताते थे। इसके बदले में वे बड़ी बड़ी दक्षिणाएं फटकारते और स्वर्ण भूषिता सुंदरी दासियां दान में पाते। मगध सम्राट शैक्षिक बिंबिसार को परास्त कर और कौशंबीपति उदयन की नियुक्त गांधार नंदिनी कलिंग सेना को प्राप्त करके बूढ़े घमंडी कौशलेश प्रसेनजित बहुत प्रसन्न थे। इस विजय और हर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसके लिए बहुत भारी आयोजन किया जा रहा था। महाराज अभी तक राजधानी में नहीं थे, साकेत में ही विराज रहे थे, परंतु श्रावस्ती में यज्ञ की तथा कलिंग सेना से विवाह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थी। देश देशांतर के राजाओं, सामंतों और मांडलिकों ने विविध प्रकार की भेंट भेजी थी। व्यापारियों, अतिथियों, मुनि और ब्राह्मणों के झुंड श्रावस्ती में चले आ रहे थे। श्रावस्ती के राजमहालय में कलिंग सेना का बड़े ठाट का स्वागत हुआ। समस्त पुरी सजाई गई। उसका अद्भुत सौंदर्य
नीलमणि के समान उज्जवल नेत्र, चमकीले सोने के तार के से स्वर्ण केश और स्फटिक सी धवल गौर कांति एवं सुगठित सुस्पष्ट देह यष्टि देखकर संपूर्ण रनिवास आश्चर्यचकित रह गए। महाराज प्रसेनजित के रनिवास में देश विदेश की एक से एक बढ़कर सैकड़ों सुंदरियां थीं। कलिंग सेना के सामने सभी की आभा फीकी पड़ गई। उन सहस्त्राधिक रमणियों में उसके रूप को कोई पा ही नहीं सकती थी, परंतु कलिंग सेना जैसी रूप संपन्ना नारी थी, वैसी ही मानवती और विदुषी भी थी। वो गांधार के स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण में पली थी। तक्षशिला के निकेतन में उसने शिक्षा पाई थी। वो वेद, वेदांग, ज्योतिष और 14 विद्याओं की सेवा शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में भी एक ही थी। उसने हठ पूर्वक गांधार से श्रावस्ती तक अश्व की पीठ पर यात्रा की थी। राजमहल में उसे संपूर्ण सुख साधन संपन्न पृथक प्रसाद दिया गया था, यानी इन सब चीजों से हट करके जो प्रासाद हो। इस समय श्रावस्ती में काफी भीड़ भाड़ थी, परंतु यह भी कलिंग सेना को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अभी पति को नहीं देखा था, पर उसने सुना था कि वह वेगलित यौवन 70 वर्ष के बूढ़े सन की और स्त्रीण का पुरुष हैं। उसने इच्छा पूर्वक ही कौशंबीपति उदयन को त्याग कर इस बूढ़े राजा से विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु उसका प्रिय भाव उदयन की ओर था। प्रसेनजित के प्रति उसके मन में पूरी विरक्ति थी। महाराज के श्रावस्ती में लौटने पर उसका विवाह होगा ये उसे मालूम था। उसकी तैयारियां भी वो देख ही रही थी और धैर्यपूर्वक बलि पशु की भांति उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। उस तेजवती विदुषी स्त्री ने पिता की राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए बलि दी थी, इसलिए वो चुपचाप सूनी दृष्टि से कौतूहलाक्रांत रनिवास को तथा अपने विवाह अनुष्ठान की तैयारी को देख रही थी, जिसके लिए उसके मन में अवज्ञा के पूरे भाव भर गए थे। कलिंग सेना अपने कक्ष में चुपचाप बैठी सूनी दृष्टि से सुंदर आकाश की ओर ताक रही थी। इसी समय एक प्रौढ़ महिला ने वहां प्रवेश किया। कलिंग सेना ने उसकी ओर देखा। सूर्य के प्रखर तेज के समान उसका ज्वलंत रूप था। यद्यपि उसका यौवन कुछ ढल चुका था, परंतु उसकी भ्रुकुटी और दृष्टि में तेज और गर्व भरा हुआ था। आत्मनिर्भरता उसके प्रत्येक चेष्टा से प्रकट हो रही थी। कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक उसे आसन देकर कहा, ये मुझे किन महाभागा के दर्शन की प्रतिष्ठा का लाभ हो रहा है? प्रौढ़ा ने हंसकर कहा, कौशल के मंत्रीगण जिन्हें महामहिम परम परमेश्वर देव महाराजाधिराज कौशलेश्वर कहकर सम्मानित करते हैं, उनकी मैं दासी हूं। इसके प्रथम एक क्रीता दासी वासव खत्तिय की महानाम शाक्य के औरस से उत्पन्न मैं दासी पुत्री थी। कलिंग सेना ने ससंभ्रम उठकर कहा, ओह, आप महामान्य राजमहिषी सुश्री देवी हैं। देवी नंदिनी, मैं आपकी अभिवंदना करती हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा नाम और पद भी जानती हो, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने गांधार में आपके तेज, प्रताप और पांडित्य के विषय में बहुत कुछ सुना है। अरे अरे, इतना अधिक? किंतु अपनी कहो, तुम तो तक्षशिला की स्नातिका हो। तुमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक सब पढ़े हैं। और कौन कौन सी दिव्य विद्याएं जानती हो? अला सब कहो। मैं आपकी अकिंचन छोटी बहन हूं देवी नंदिनी। इस पराये घर में मुझे सहारा देना। कलिंग सेना की नीलमणि सी ज्योति वाली आंखें सजल हो गई। नंदिनी ने उसे खींचकर हृदय से लगाया और कहा, क्या बहुत सोना सोना लगता है बहन? अब नहीं देवी, आपको पाकर। नंदिनी ने उसकी थोड़ी ऊपर करके कहा, हताश मत हो। प्रारंभ ऐसा ही सोना लगता है, परंतु पराये को अपना करने में ही तो स्त्री का स्त्रीत्व कृतार्थ है। तुम्हें अपदार्थ को निर्माल्य अर्पण करना होगा। ये तो कदापि मैं न कर सकूंगी। तो राजमहिषी कैसे बनोगे? उसकी मुझे तनिक भी अभिलाषा नहीं है। तब घोड़े पर चढ़कर इतने चाव से इतनी दूर क्यों आई? नंदिनी की व्यंग्य वाणी और होठों पर कुटिल हास्य देखकर कलिंग सेना भी हंसकर कहा, केवल आपको देखने के लिए। मुझे तो देख लिया, अब पतिदेव को भी देखना। उसकी मुझे साथ नहीं है। ओह, नारी जन्म लेकर ऐसी बात? नारी जन्म ही से क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं? नारी जन्म पाया तो पुरुष को आत्मार्पण भी करो। ये तो स्त्री पुरुष का नैसर्गिक आदान प्रतिदान है। वो गांधार में होगा हला, यहाँ केवल स्त्री आत्मार्पण करती है, पुरुष नहीं। पुरुष स्त्री को केवल आश्रय देता है। आश्रय? छे छे, मैं गांधार कन्या हूं देवी नंदिनी। मुझे आश्रय नहीं, आत्मार्पण चाहिए। ये तो युद्ध घोषणा है हला। जो कुछ भी हो, अब समझे तो कौशलपति से युद्ध करोगे? नहीं, ये नहीं। मैं पिता का भय और माता की अश्रुपूर्ण आंखें नहीं देख सकते।
कौशलपति ने सीमांत पर सेनाएं भेजी थी और साकेत का साथ मार्ग गांधारों के लिए बंद कर देने की धमकी दी थी। इस प्रकार सुदूर पूर्व के इस प्रमुख व्यापार मार्ग का अवरोध होना गांधारों के लिए ही नहीं, उत्तर कुरु और यवन परशुपुरी के संपूर्ण प्रतीची देशों के विनिमय का घातक था। इसका निर्णय गांधारों का खड़क कर सकता था, परंतु मैंने अपने प्रियजनों के रक्त की अपेक्षा अपनी आत्मा का हनन करना ही ठीक समझा। हम गांधार राजा और प्रजा सब परिजन हैं। यहाँ के रज्जुलों के समान हम प्रजा को अपना दास नहीं समझते, न बात बात पर उनका रक्त बहाना ही शेष कर समझते हैं। हम युद्ध करते हैं सखी, परंतु तभी जब वो अनिवार्य हो जाता है। एक गांधार पुत्री के आत्मदान से यदि युद्ध से मुक्ति मिले तो यह अधिक युक्तियुक्त है। इसी से पिता से मैंने सहमति प्रकट की और इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़े संघर्ष से गांधार को बचा लिया और इस कौशल की जीर्ण शीर्ण प्रतिष्ठा को भी। संभवतः गांधारों के युद्ध वेग को कौशल न संभाल सकते। बड़े घरों के बड़े छिद्र होते हैं सखी। कौशल के अधिपति जैसे जीर्ण शीर्ण और जरा जर्जर है, वैसा ही उनका सैन्य बल भी है। एक धक्के में ही वो ढह सकता था। ये तो हम गांधारों को विदित है हला। जहां सैनिकों को वेतन देकर राजभक्ति मोल ली जाती है, जहां राजा अपने को स्वामी और प्रजा को अपना दास समझता है, वहां बहुत छिद्र होते ही हैं। परंतु गांधार विजय प्रिय नहीं है, व्यवस्था प्रिय है। उन्हें साम्राज्यों की स्थापना नहीं करनी, जीवन व्यवस्था करनी है। इसी से हम सब छोटे बड़े सब एक हैं, समान हैं। हम प्रजा पर शासन नहीं करते, मिलकर व्यवस्था करते हैं। वास्तव में गांधारों में राजा और प्रजा के बीच सैव्य सेवक भाव है ही नहीं। गांधार में हम स्वतंत्र, सुखी और मानवता तथा नागरिकता के अधिकारों से युक्त हैं। परंतु कौशल सैन्य ने सम्राट बिंबिसार को कैसे पराजित कर दिया? वो तो सम्राट बिंबिसार अपनी ही मूर्खता से पराजित हुए। उन्होंने आर्यवर्षकार का अनुरोध नहीं माना। उधर चंपा में सेनापति चंडभद्रिक फंसे हुए थे। सम्राट अपने ही बलबूते पर यह दुस्साहस कर बैठे। वास्तव में उन्हें विश्वास था कि महाराज उदयन तुम्हारे लिए कौशल से अवश्य युद्ध छेड़ देंगे। वे इसी सुयोग से लाभ उठाना चाहते थे। कौशाम्बीपति ने सीमांत पर सैन्य भेजी थी, परंतु मैंने ही उन्हें निवारण कर दिया। सीमांत पर उनकी सैन्य अब भी पड़ी है, परंतु आर्य युगंधरायण ने किसी कारण से युद्ध छेड़ना ठीक नहीं समझा। न जाने वे अब भी किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर इस विलंब में उनकी कोई गुप्त अभिसंधि है। किंतु यही सम्राट बिंबिसार का दुर्भाग्य था। उधर बंधुल और बंधुल बंधुओं ने हुण सैन्य को अच्छा व्यवस्थित कर दिया था। सम्राट को इसके स्वप्न में भी आशा नहीं थी, नहीं तो वे चंडभद्रिक की प्रतीक्षा करते। खैर जो हो, अब विजय वीर पति की प्राप्ति पर मैं तुम्हें बधाई देती हूं सखी। परंतु खेद है कि मैं अकिंचन उसे स्वीकार नहीं कर सकती। नंदनी ने हंसकर कहा, हला कौशल की राजमहिषियों में परिगणित होना परम सौभाग्य का विषय है, परंतु गांधार कन्या का तो वो दुर्भाग्य ही है। मैं गांधार कन्या हूं। हम लोग पति सहयोग के अभ्यासी हैं, परंतु यहाँ आर्यों में स्त्री पद्धता है हला। उसका पति अनेक स्त्रियों का एक ही काल में पति हो सकता है, परंतु गांधार में एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री नहीं आ सकती। तो बहन, उत्तर कुरुओं की पुरानी परिपाटी अभी वहां है। वही क्यों, परशुपुरी के पार्श्वों और एथेंस के यवनों में भी ऐसा ही है। वहां स्त्री पुरुष की जीवन संगिनी है। यहाँ तो कौशल, मगध, अंग, बंग और कलिंग में तो कहीं भी ऐसा न पाओगे। यहाँ स्त्री न नागरिक है न मनुष्य। वो पुरुष की क्रीत संपत्ति और उसके विलास की सामग्री है। पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर असाधारण अधिकार है, परंतु मैं देवी नंदिनी ये कदापि न होने दूंगी। मैंने आत्मबलि अवश्य दी है, पर स्त्रियों के अधिकार नहीं त्यागे हैं। मैं ये नहीं भूल सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, समाज का एक अंग हूँ। मनुष्य के संपूर्ण अधिकारों पर मेरा भी स्वत्व है। ये सब तुम कैसे कर सकोगे? जहाँ एक पति की अनेक पत्नियां हों, उपपत्नियां हों, और वो किसी एक के प्रति अनुबंधित न हो, पर उन सबको अनुबंधित रखे, वहां मानव समानता कहाँ रही बहन? ये पति शब्द ही कैसा घृणास्पद है। हमारी विवश दास्ता की सारी कहानी तो इसी एक शब्द में निहित है। ये कठिन अवश्य है देवी नंदिनी, परंतु मैं किसी पुरुष को पति नहीं स्वीकार सकती। पुरुष स्त्री का पति नहीं, जीवन संगी है। पति तो उसे संपत्ति ने बनाया है, सो जब मैं उसकी संपत्ति का भोग नहीं करूंगी तो उसे पति भी नहीं मानूंगी। परंतु कौशल के अंतःपुर में तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकोगी? मैं युद्ध करूंगी नहीं देवी नंदिनी। कौशल पति ने यही तो कहा है कि यदि गांधार राज अपनी पुत्री मुझे दे तो कौशल राज्य गांधार का मित्र है। सो गांधार ने अपना कार्य किया, उसका मैंने विरोध नहीं किया। अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मेरा क्या क्या अधिकार है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य है। इसमें मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। किंतु जीवन संगी,
ओह देवी नंदिनी, जीवन संगिनी जीवन में न मिले तो अकेले ही जीवन यात्रा की जा सकती है। अंततः बलिदान में कुछ त्याग तो होता ही है। कुछ नहीं, बहुत। तो हाला कलिंग, तुम्हारा सुदेश्य सफल हो। मैं दासी पुत्री न होती तो मैं भी यही करती, परंतु अब तुम्हारी सहायता करूंगी, ठीक है? इसी समय एक चेरी ने आकर निवेदन किया, राजकुमार दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आए यहां, नंदिनी ने कहा। राजकुमार विदुडभ ने आकर माता को अभिवादन किया। नंदिनी ने हंसकर कहा, ये तुम्हारी नई मां है पुत्र, इनका अभिवादन करो। विदुडभ ने कहा, पूज्य, अभिवादन करता हूं। ये तुम्हारा अनुगत पुत्र है हला। आयु में तुमसे तनिक ही अधिक है, परंतु ये देखने ही में इतना बड़ा है। वास्तव में नन्हा सा बालक है। नंदिनी ने विनोद से कहा। कलिंग सेना ने हंसकर कहा, आयुष्मान के वैशिष्ट को बहुत सुन चुकी हूं। कामना करती हूं कि आयुष्मान पूर्णाभिलाष हो। चीर बाधित हुआ माता। इस श्रावस्ती के राजमहल में हम 2 व्यक्ति तिरस्कृत थे, अब संभवतः 3 हुए। मैंने तो समझा था मैं अकेली हूं। अब तुम्हें और देवी नंदिनी को पाकर मैं बहुत सुखी हुई हूं। देवी नंदिनी ने उठते हुए कहा, अच्छा हला कलिंग, अब मैं जाती हूं, परंतु एक बात गांठ बांधना, इस राजमहालय में एक पूजनीय है, मल्लिका पटराज महिषी। वे मेरी ही भांति एक नगण्य माली की बेटी है, पर मेरी भांति त्यक्ता नहीं। वे परम तपस्विनी है, उनके धैर्य और गरिमा का अंत नहीं है। उनकी पद वंदना करनी होगी। भोज्य पूजन से मैं असावधान नहीं हूं देवी नंदिनी। मैंने महालय में आते ही राजमहिषी का अभिवादन किया था। तब ठीक है, सुखी रहो बहन। ये कहकर नंदिनी चली गई। विदुडभ ने भी प्रणाम कर प्रस्थान किया। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।